Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we will discuss a linear regression problem. So इस linear regression algorithm को use करके हमने एक problem solve की है marks predictions of students based on study hours. So इसमें हमने ML के जितने भी algorithm के जो steps होते हैं ML के model create करने के वो सारे हमने use किए हैं. First हमने problem को identify किया कि problem क्या है. प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स की प्रिडिक्शन करनी है हमने बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स. ठीक है, जब हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया देन उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम के हिसाब से हमने डेटा सेट की कलेक्शन की. तो हमने एक डेटा सेट सेलेक्ट किया जिसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक आवर्स के और एक मार्क्स के, ठीक है? देन उसके बाद हमने डेटा सेट जब कलेक्ट किया उसकी प्री प्रोसेसिंग की। प्री प्रोसेसिंग में हम ज़्यादातर क्या करते हैं डेटा सेट्स की जो डुप्लिकेट्स वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिमूव करते हैं, ड्रॉप करते हैं एंड देन उसके बाद नल वैल्यूज़ जो हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड ड्रॉप करते हैं। मोreover हम इसकी इन्फो निकालते हैं, इसकी डिस्क्राइब करते हैं अपने डेटा सेट को और पेयर प्लॉट में इसको डिस्क्राइब भी करते हैं, विजुलाइज़ करते हैं, ठीक है? तो जितने भी प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं मतलब हमने उसका डेटा सेट का साइज देख लिया, डेटा सेट्स में कितने कॉलम्स हैं वो देख लिए, ठीक है? तो ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं हम अप्लाई करते हैं. जब हमें लगता है कि हमारा डेटा सेट पूरी तौर पर क्लीन हो गया और नॉर्मलाइज हो गया है फॉर फीडिंग टू द एल्गोरिथम, एमएल एल्गोरिथम, देन उसके बाद हम क्या करते हैं मॉडल सिलेक्शंस करते हैं, ठीक है? तो हम लीनियर रिग्रेशन डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया थ्रू लीनियर रिग्रेशंस. इसकी मेन वजह ये है कि अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो आप लोगों को पता होगा कि एमएल क्या चीज़ है. एमएल हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हम मशीन को इतना कैपेबल करते हैं कि वो डेटा से पैटर्न को लर्न करता है देन उसके बाद प्रिडिक्शन देता है न्यू वैल्यूज़ की, ठीक है? तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास लेबल डेटा होता है, जैसे कि इनपुट भी गिवन होता है और आउटपुट भी गिवन होता है. अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास अनलेबल डेटा होता है जिसमें जस्ट हमारे पास इनपुट डेटा गिवन होता है और आउटपुट डेटा जो होता है वो नहीं गिवन होता, ठीक है? तो ये लीनियर रिग्रेशन जो है ये बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक रिग्रेशंस प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अब इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर. एक होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन, दूसरी होती है रिग्रेशंस प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्लासिफिकेशन बेसिकली कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं और रिग्रेशंस प्रॉब्लम कंटीन्यूअस वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं जिसमें हम जो आउटपुट है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हम प्रेडिक्ट करते हैं. जैसा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं. लाइक इसमें हम जो है मार्क्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है? इज दैट्स क्लियर? अब इसके बाद जो है मैं अगर बात करूँ तो मैंने जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट की हुई हैं और जितने भी एमएल के एल्गोरिथम हैं वो भी मैंने कंप्लीट किए हुए हैं थ्रू स्क्रैच कोड. तो यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्क्रैच कोड के थ्रू नहीं यूज़ करेंगे. हम जस्ट scikit-learn लाइब्रेरी है उससे हम जस्ट एल्गोरिथम मॉडल को जो है वो इंपोर्ट करेंगे क्योंकि इसमें पाइथन में ये होता है कि आपके पास कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं. वो जो मॉडल जो है वो सारे बिल्ट इन होते हैं, ठीक है? तो आपको ज़्यादा कोड करने की या स्क्रैच कोड के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी हैं, numpy, pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn लाइब्रेरी, ठीक है? और ग्रेडियो. numpy क्या करता है बेसिकली अरेज के साथ डील करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज जितनी भी होती हैं और मैथ के जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारे हम numpy के थ्रू करते हैं. pandas क्या करता है बेसिकली आपके डेटा सेट के साथ डील करता है, उसको एनालाइज करता है, मैनिपुलेशंस कह लो आप एक किस्म के, ठीक है? और मैटप्लॉटलिब बेसिकली आपके जो आउटपुट है या आपके डेटा सेट को विजुलाइज करता है. सीबॉर्न सेम एज इट इज मैटप्लॉटलिब, ओके? एंड ग्रेडियो पहले मैं बता चुका हूँ, ग्रेडियो जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. देन उसके बाद हमने डेटा सेट को लोड किया pd.read CSV में, CSV फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पे डेटा सेट लोड हो चुका है, इसमें हमारे पास विजुअलाइजेशन किया है हमने. देन उसके बाद हमने इसमें से हेड सेलेक्ट किए हैं, डेटा के हेड सेलेक्ट किए हैं, इसमें से 5 हमने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है? आप टेल भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हेड लिखा है सेम एज इट इज यहाँ पे टेल लिख दो तो वो जो डेटा सेट के जो आपकी आखिरी वैल्यूज है उसको प्रिंट करके दे देगा. देन उसके बाद हमने डेटा को काउंट किया, डेटा की शेप देखी तो यहाँ पे हमें साइज बताया है कि आवर्स की 200 एंट्रीज हैं और मार्क्स की भी 200 एंट्रीज हैं. मींस दैट टोटल जो डेटा सेट है वो 200 एंट्रीज का है, ठीक है? शेप से आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे. 200 means that there are 200 entries in the dataset and 2 means that there are 2 columns in the dataset. One is hours and another is marks, ठीक है? देन उसके बाद हम डेटा की डुप्लीकेट्स वैल्यू को देखते हैं और सम करते हैं तो वो हमारे पास 0 दे रहा है. मींस दैट डेटा सेट में कोई डुप्लीकेट ऐसी वैल्यू कोई नहीं है जिसको हम ड्रॉप करें या रिमूव करें या उसको फिल करें, ठीक है? एंड सेम एज इट इज नल वैल्यू, इसमें भी कोई वैल्यूज नहीं है, ना आवर्स में ना मार्क्स में. मींस दैट हम इसको भी ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि नल वैल्यूज कोई है ही नहीं हमारे डेटा सेट के अंदर. देन उसके बाद हमने डेटा को डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब करने के बाद उसमें हमारे पास कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मेन वैल्यूज 25% एंड 50 सारे आप देख रहे हैं. मैक्स वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, वो चीजें भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद यूनिक वैल्यूज हमारे पास 2 ही हैं, आवर्स एंड मार्क्स. और मींस दैट आवर्स में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी डिफरेंट हैं, ठीक है? कोई यूनिक वैल्यूज नहीं है. देन मतलब सिमिलैरिटी नहीं है
200 वैल्यूज जो है वो डिफरेंट ही है एक दूसरे, तो सारी ही यूनिक वैल्यूज हैं। डेटा इन्फो की बात करूँ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पे 200 एंट्रीज हैं और स्टार्ट हो रही है जीरो जीरो से स्टार्ट हो रही है और 1999 पे एंड हो रही है। टोटल कॉलम्स बता रहे हैं सेम एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी यूसेज भी बता रहा है कि 3.3 KB में यूसेज है। देन लास्ट स्टेप जो है वो है एसएनएस में हम पेयर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आवर्स के लिए ये डेटा सेट जो है ये सारा यहाँ पे प्लॉट हुआ पड़ा है। ये डॉटेड जो है ये एक एक डेटा सेट है, ठीक है। एक एक डेटा है हमारे पास डेटा सेट में, सॉरी। देन इसके बाद क्या करते हैं हम, इनपुट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं एंड देन आउटपुट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। इनपुट बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और आउटपुट जो y है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मींस दैट अगर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर वो इंक्रीज करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो y के, तो y भी इंक्रीज करेगा। अगर x हमारे पास डिक्रीज करता है तो y भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन की, देन उसके बाद मॉडल को हमने प्रेजेंट किया, प्लॉट किया और यहाँ पे फाइनल ये लुक हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं 6 आवर पढ़ता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आपके प्रिडिक्शन मार्क्स जो है वो 60 होंगे, ठीक है। अगर आप 6 घंटे रेगुलरली पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके प्रिडिक्शन मार्क्स 60% है। और साथ में इसके एक ग्राफ विजुलाइज कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये कैसे कर रहा है काम। ये ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है। जो ब्लू है डॉटेड ये सारे ट्रेनिंग डेटा है। और रिग्रेशन लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप बता रही होती है बिटवीन डेटा, ठीक है। और प्रेडिक्टेड पॉइंट अभी मैंने 6 आवर दिया है, ठीक है, उसके बेस पे 60% प्रेडिक्ट करके दिया है। तो ये अनसीन डेटा है, अनसीन डेटा पे इसने प्रेडिक्शन मुझे करके दी और उस पॉइंट को प्लॉट करके दिया इन ग्राफ। आप देख सकते हैं ये क्रॉस जो ग्रीन कलर का है, तो ये प्रेजेंट कर रहा है अनसीन डेटा को, ठीक है। तो इसकी प्रेडिक्शन इसने दी है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 60 में से मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कोई नई वैल्यूज देता हूँ, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे 50% बता रहा है कि 50 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। और यहाँ पे ये पॉइंट्स भी बता रहा है कि यहाँ पे पॉइंट्स लाई करेगा, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम। और इसके अगर एक्यूरेसी की बात करूँ तो 0.91 विच इज बेस्ट फॉर दिस एल्गोरिथम, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि